किसी के सामने प्यार की भीख मांगनी पड़ रही। हमेशा हम अपनी तरफ से कांटेक्ट करते हैं सामने वाले इंसान के पास, प्यार की भीख मांगते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ रह लो, स्टे विथ मी, कि हम तुम्हारे बिना मरे जा रहे हैं। हम सामने वाले इंसान को शो करते हैं कि हम अपनी तरफ से तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहे। और मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं ना, उसमें भी यही चीज़ें बताई जाती हैं कि हम उस इंसान के बिना नहीं जी पा रहे, उस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जीरो कर चुके हैं, अपनी वैल्यू को जीरो कर चुके हैं लोगों की नज़रों में। फिर ये वीडियो खाली रिलेशनशिप के लिए ही नहीं होगा, फ्रेंडशिप के लिए भी होगा, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी होगा, हर जगह होगा, हर एक चीज़ में लागू होती है ये वीडियो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझेंगे इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। कॉल बुक करा के आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन कॉल पे बात करने का चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूं। ज़्यादा ज़रूरत है तो ही जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज अपने वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, हम आते टॉपिक पे कि वो इंसान जो है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में, हमेशा हम भिख क्यों मांगे, हमेशा हमें भिख क्यों मांगनी पड़ रही है। ठीक है, बात बात पे आपको तरसाता है, बात बात पे आपको हर जगह मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बात करने के लिए तरसाता है, कॉल करने के लिए तरसाता है, मैसेजेस करने के लिए तरसाता है कि मतलब हम उसको 10 मैसेज करेंगे तब जाके उसका हाँ, ओके, ठीक है, बाद में, अभी नहीं। मिलने के लिए तरसाता है, हम मिलने के लिए बुलाते हैं, अभी नहीं हो पाएगा, मैं बिजी हूँ। और मुझे हमेशा लोगों के यही कहना होता है, यही बंदा मेरे पीछे पागल था एक समय, यही बंदा मेरे पीछे भागता था, मिलने के लिए तरसता था, मिलने की कोशिश करता था, हमेशा मुझे मिलने के लिए बुलाता था, मैंने इसकी हर बात को माना, मैं मिली, मैंने हर चीज़ की। और आज वही शेड्यूल के साथ, वही सिचुएशन के साथ ये इंसान मेरे को मिलना नहीं चाहता। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, पहली चीज़ आपको उसका शेड्यूल चेक करना होगा। उसका शेड्यूल क्या है? शेड्यूल का मतलब होता है उसका दिनचर्या क्या है। ठीक है, इतनी हिंदी मुझे प्योर आती नहीं। दिनचर्या क्या है? दिनचर्या मतलब शेड्यूल, उस दिन भर में वो क्या करता है। पहले जैसे वो इंसान आपसे बात करता था 24 घंटे, हर चीज़ करता था, ठीक है? और फिर उसके बाद वो इंसान ने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, वो इंसान ने हमारे साथ मतलब रहना बंद कर दिया, फिर सही से हमसे बातें नहीं कर रहा है। दिनचर्या जो इस इंसान का क्या है? पहले वो इंसान जो शेड्यूल में था, जॉब भी करता था, फिर भी टाइम देता था, और आज भी अगर वही चीज़ शेड्यूल है, फिर भी नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताते। और अगर मान लो एक सिचुएशन ऐसी होती है, सच्ची में सामने वाला इंसान आपको दिन में 2 कॉल कर रहा है, बता रहा है बार-बार मैं बिज़ी हूँ यार, ऐसा हो, तो हमें सच में देखना चाहिए वो सच में बिज़ी है क्या? अगर सच में बिज़ी है और दिन में अगर 1 कॉल कर रहा है फिर भी सही है, या फिर 2 मैसेज कर रहा है फिर भी सही है, आपकी केयर तो कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा दिन भर लगे रहे, ये आप बोरिंग लोग होते हैं, ये दिन भर लगे रहने वाले। तुम लोग नल्ले होंगे, सामने वाला नहीं होगा। दिन भर लगे रहना, सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ तो उसकी बातों को समझो। और अगर सामने वाला इंसान फ्री है, ठीक है, सामने वाला इंसान बिल्कुल वही शेड्यूल में है, उसका शेड्यूल चेंज नहीं हुआ है, देखो सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है मैं बिजी हूँ और सच्ची में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम यूज करने के लिए टाइम है, रील्स देखने के लिए टाइम है, हाँ, व्हाट्सएप पे रात को ऑनलाइन रहने के लिए टाइम है, नंबर बिजी आता, दूसरों से बात करने के लिए टाइम है, फ्रेंड सर्कल के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, इंजॉय करने के लिए टाइम है, हाँ, प्लानिंग करता है हर जगह घूमने के लिए, वहां पे टाइम है, और आपके लिए अगर टाइम नहीं तो फिर यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सामने वाले इंसान का शेड्यूल चेंज हो चुका है, शेड्यूल मतलब सेम है लेकिन उसकी हरकतें चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे भी 2 और एक कंडीशन आती है बीच में, ठीक है। पहली कंडीशन कि वो इंसान की लाइफ में कोई और आ चुका है, वो इंसान की लाइफ में कोई और आ चुका है पहली कंडीशन में, कि वो किसी और को आपका टाइम दिया जा रहा है, किसी और से आपकी जो भी चीजें बताई जा रही है, आपका टाइम और फोकस किसी और को दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर वो कोई लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, जॉब हो सकता है, बिजनेस, कोई भी एक ऐसी चीज उसकी लाइफ में जो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चुकी है, उसको दी जा रहा है। दूसरी चीज हो सकती है कि सामने वाले इंसान का जो नेचर चेंज हुआ है। और जहां तक ये दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादातर 90% केसेस में ये दूसरी केस ही होती है, जो दूसरी चीज बता रहा हूँ वही होती है 90% केस में। दूसरी चीज होती है कि हम सामने वाले इंसान की नजर में अपनी वैल्यू को जीरो कर देते हैं, हम इरिटेट कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर मान लो मेरे को चाय पीने की आदत है, ठीक है, मैं दिन में 1 बार पी रहा हूँ, 2 बार पी रहा हूँ, 3 बार पी रहा हूँ। अगर मेरे सामने खाना-पीना, पानी-वानी सब छोड़ के मुझे सिर्फ़ दिन भर ये बोला जाए कि चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो, 1 बार अच्छा लगेगा, 2 बार अच्छा लगेगा, 3 बार अच्छा लगेगा, 4 बार पी लूँगा, 5 बार पी लूँगा, फिर मैं भी इरिटेट हो जाऊँगा। बस करो यार, इतनी चाय नहीं पीनी। मैंने मेरे वीडियोज़ में हमेशा एग्जांपल दिया, हमारी माँ जो होती है, हमारे लिए खाना परोसती है। जब हम खाना खा लेते, दोबारा लेने जाते, मम्मी हमें और ज़्यादा देती। मम्मी को बोले बस यार, अब नहीं चाहिए। फिर हम खा लेते, उसके बाद मम्मी आके दोबारा हमारी थाली में परोस देती, फिर हम गुस्सा हो जाते,
नहीं बोला फिर भी आप खाना परसते हो, फिर भी आप मेरे को खाना देती हो, क्यों? मम्मी तो हमारे अच्छे के लिए चाहती है, हमारे सेहत के लिए खाना ज़्यादा देना चाहती है, फिर भी हम लोग गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा खाना हमें हजम नहीं होता, कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलेगी हजम नहीं होती। आपकी तरफ से जो उसको वैल्यू दी जाती है, जो आपकी तरफ से उसको 10, 15, 20 कॉल किए जाते हैं, जो आपकी तरफ से उसको दिन में 50-50, 100-100 मैसेजेस किए जाते हैं, जो आपकी तरफ से उसको एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, जिस केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वाला इंसान आपके लिए बिल्कुल केयरलेस है। आप खुद के लिए खुद केयरलेस हो और आप उसको केयर दे रहे हो। तेरी केयर करना, तेरा ये, तेरा वो, तेरा ऐसा वैसा, मैं तेरे को इतना प्यार करती हूँ, सारी चीज़ें डायलॉग बोल बोल के वैल्यू को ज़ीरो कर लेते हैं। और दूसरी सिनेरियो में ये होता है कि सामने वाला इंसान इसकी वजह से भी आपको छोड़ देता है या फिर आप में इंटरेस्ट कम लेता है। ये सबको देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो बोलता है ना, वो आपने सुना होगा ये लाइन कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? वैसी चीज़ होती है। तो अगर वो सब कुछ उसको मिल रहा है रिलेशनशिप में, प्यार, एक लड़का चाहता है एक अच्छी लड़की मिले मिले उसको, केयरिंग लड़की मिले जो उसकी केयर करे, ये सब चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये चीज़ मिलने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा मिलने लग जाती है ना, तो फिर देखो कोई भी चीज़ ना ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेहत के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला ज़्यादा पानी पियो, तो मैं ज़्यादा पानी पीने लगा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने डॉक्टर को पूछा कि मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा पानी पीना अच्छा है लेकिन इतना भी नहीं कि आप लिमिट से बाहर पियो, ठीक है ना? ज़्यादा पानी पीना अच्छा है लेकिन इतना भी नहीं कि आप लिमिट से बाहर पियो, ठीक है? तो मेरी जो लीवर है उसके ऊपर एक मतलब गाँठ होने लगी पानी की वजह से, पानी ज़्यादा पीने लग गया तो बोला कि लिमिट में पियो, 1 लीटर होता है उस लीटर के हिसाब से पियो। तो कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। खाना कितना खाते? बहुत तेज़ भूख लगी 10 दिन, लोग बोलेंगे 10 दिन तक, आप 10 दिन भूखे रह लो। करके देखना, 10 दिन भूखे रह लो, कुछ मत खाओ, 10-15 दिन कुछ मत खाओ। 15 दिन, अरे आज तो इतना दबा के खाऊँगा, बहुत खाऊँगा आज। और जब 15वें दिन आप खाना खाने बैठोगे ना, आप उतना ही खाओगे जितना आप डेली खाते हो, थोड़ा-सा थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमम आप खाओगे। मेरे हिसाब से 10 आप 5 या 6 नहीं वाले, ज़्यादा खा लोगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये कहने की बात है कि हम मतलब जैसे ये खाने का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, क्यों दिया? क्योंकि कोई भी चीज़ है ना लिमिट में अच्छी होती है। खाना कितना भी आपको भूख लगे, खाना उतना ही खाओगे जितने आपको भूख है। आप 15 दिन से भूखे हो लेकिन आपका पेट एक बार भर गया तो फिर वो 15 दिन का नहीं देखा जाएगा। जिस दिन आपका पेट भरा उतना ही जाएगा, पेट के हिसाब से जाएगा। वैसे प्यार नाम की चीज़ वो भी एक लिमिट में अच्छी होती है। हम लोगों को 24 घंटे सामने वाले को प्यार देना, भाई मैं इस सिनेरियो में बता रहा हूँ, आपकी गलती है। आपकी गलती होती है 90%। मैंने 2 चीज़ें बताई, पहले अगर वो है तो फिर उसको छोड़ ही दो, वो इधर-उधर मुँह मारने वाला कैरेक्टरलेस इंसान। लेकिन अगर आपकी वजह से 90% केसेज़ यही होते हैं, आपकी वजह से सामने वाले इंसान का नेचर बदल जाता है। उसके वो आपको बात-बात पे तरसाता है, बात-बात पे आपको तड़पाता है, ठीक है ना वो इंसान। तो फिर 90% गलती आपकी होती है, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। वो इंसान के पास आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मेरे को कॉल करना, मेरे को मैसेज करना, ऐसा क्यों करता है? हम उसको इमोशनल होके समझा लेते, जिसमें हमारी वैल्यू गिर जाती। हम गुस्से में समझाते, उसमें हमारी वैल्यू गिर जाती। हम उसको धमकियाँ देते, ब्लैकमेल करते, उसमें भी हम वैल्यू गिरा देते। ये सारी चीज़ें हम वैल्यू इस सिचुएशन में जो आप कर रहे हो वैल्यू गिराने वाले काम कर रहे हो, तो करना तो करना क्या है? राइट? सामने वाला इंसान आपको तरसा रहा है, कोई भी इंसान हमें क्यों तरसाता है? कब तरसाता है? चलो कब तरसाता है? हमें कोई भी इंसान तभी तरसाएगा जब हम तरसेंगे। अगर मैं सामने वाले को दिखाऊँगा मुझे पानी की बहुत प्यास लगी है, सामने वाला मेरा दुश्मन है तो नहीं देगा मेरे को पानी। लेकिन मैं ऐसे दिखाऊँगा मुझे पानी की प्यास लगी, मैं उससे बात करते-करते पानी छीन के पी लूँगा तो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छीन के लो, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप कनेक्ट करिए। तो कभी भी कमज़ोरी मत दिखाओ लोगों को अपनी। अगर मैं मैदान में जा रहा हूँ लड़ने के लिए किसी के साथ और मैं उसको मेरी कमज़ोरी पता चल गई या फिर मेरी कमज़ोरी बता दूँगा तो फिर वो इंसान तो आराम से मुझे हरा देगा। अगर मैं कुश्ती खेलने जा रहा हूँ तो आराम से हरा देगा। तो वैसी चीज़ें अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और सामने वाले को आपकी कमज़ोरी पता चल गई, आपकी कमज़ोरी ये है कि उसके बिना आप नहीं रह पाते। 24 घंटे खाने के लिए वो इंसान चाहिए, उसके बिना खाना नहीं जाता, उससे बात किए बिना नींद नहीं आती, हम रोते, तरसते, आँसू निकलते। मेरे को समझ नहीं आता आँसू कैसे निकलते तुम्हारे? जिन जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे माँ-बाप, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उनके लिए तुम्हें रोना नहीं आता और ये आजकल का इंसान है उसके लिए तुम्हें रोना आता है। भाई देखो ये सारी चीज़ें ना ठीक है, एक अच्छे रिलेशनशिप में उस इंसान के लिए रो जिसको आपके आँसू से फ़र्क पड़ता है। माँ-बाप के सामने रो, वो आपके आँसू पोंछेंगे, आपको पूछेंगे क्या हुआ? क्यों? क्योंकि ही हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू। फैमिली पेरेंट्स के अंदर आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, वो आपसे प्यार करते हैं। और एक ऐसा इंसान, घटिया इंसान, ठीक है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसके लिए आप रोओगे ना तो फिर आपके आँसू उसके लिए मज़ाक बन जाएगा, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा, ये मेरे लिए रोती है, ये पागल है मेरे लिए, फिर वो आपको ज़्यादा तरसाएगा। आप उसके पास रिक्वेस्ट करते रहो, वो रिक्वेस्ट करेगा आपके पास। कब? जब आप ये हरकतें छोड़ोगे। जैसे वो बदल गया तो आप भी अपने काम में बिज़ी हो जाओ, जो आपको 10 कॉल कर रहे हैं बंद कर दो, जो 15-20 मैसेज 50 मैसेज कर रहे हो बंद कर दो। ये 50 मैसेज की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जो आप उसको 25 मैसेज करो उसमें से 1 मैसेज करो, देखो कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे-जैसे आपके माइंड में धीरे-धीरे उसके लिए आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, वैसे उसके माइंड में भी आएगा, ये चेंज हो रही है।
अगर वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि इंसान को तब तक आपकी फीलिंग्स नहीं दिखेगी जब तक आप उसके लिए अवेलेबल हो। लोगों को तब तक आपकी फीलिंग्स नहीं दिखेगी जब तक आप उनके लिए रो रहे हो। लोगों को तब तक आपका प्यार नहीं दिखेगा जब तक आप उनको प्यार शो कर रहे हो। ये रियलिटी है लाइफ की। किसी के साथ भी कर लो, पार्टनर हो, भाई हो, किसी दोस्त के लिए, बहुत मैंने भी किया मेरे दोस्तों के लिए। मुझे पता है किसने वैल्यू की है, किसने नहीं की है। तो जो वैल्यू करता है ना, तो कोई भी चीज एक लिमिट होती है। कोई इंसान को आप प्यार दे रहे हो ना, तो उतनी दो जिसकी उसकी औकात है। किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, सैलरी मांगोगे ना, तो आप उनको बोले मेरे को 1 करोड़ की सैलरी दो, वो बोलेंगे तेरी औकात के हिसाब से सैलरी मिलेगी, तेरी डिजिग्नेशन के हिसाब से, तूने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई के हिसाब से। ऐसे बोला नहीं जाता, लेकिन वही होता है। इंटरव्यू देने जा, क्या पढ़ाई की, ये की, चल ठीक है, मैनेजर की पोस्ट इतनी सैलरी। आप बोलोगे मेरे को सीए की सैलरी दो, सीओ की सैलरी दो, देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? आपकी जो डेजिग्नेशन, जो आप डिजर्व करते हो, वो सैलरी मिलेगी, उतना ही पैसा मिलेगा। वैसे आप लाइफ में कोई भी इंसान डिजर्व करता है एक वैल्यू, उतनी वैल्यू दो। अगर आपको करोड़ों रुपए फ्री घर बैठे फ्री मिलेंगे ना, वैल्यू नहीं करोगे तो। मैनेजर की सैलरी अगर आपको वर्कर के बेस पे मिलेगी, वैल्यू नहीं करोगे आप। ठीक है ना, पैसे की वैल्यू नहीं करोगे। इसीलिए कोई भी इंसान वैल्यू डिजर्व करता है उतनी दो। इंसान की औकात है जितनी, उतनी उसको चीजें दो। ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर, इतनी प्यार दे दूंगा वो मेरी वैल्यू करेगा, नहीं। उतना ज्यादा दूर जाएगा, उतना तुम्हें लात मारेगा, उतना तुम्हारे पिछवाड़े पर लातें पड़ेंगी, थप्पड़ पड़ेगी तुम्हें, और तुम रोगे। जो इंसान खुद पे फोकस करने लग जाता है, सेल्फ फ्लो करता है, खुद के काम पे फोकस करता है, करेगा मैसेज तो करेगा, हाय बोलेगा तो हाय, बाय बोलेगा तो बाय। हम दिखाएंगे नहीं कि हमें फर्क पड़ रहा है तुम्हारे बिना, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। काम पे फोकस होना है। किसी के मैसेज ना करने से कैसे नींद नहीं आती तुम लोगों को? मुझे तो आ जाती है यार। किसी के कॉल ना करने से कैसे नींद नहीं आती तुम्हें? कैसे खाना नहीं खाते? मेरे को समझ नहीं आता। आई होप कि आप देखिए, एक चीज बता रहा हूँ कि जो इंसान खुद पे फोकस करता है उसी की हमेशा वैल्यू की जाती है, फालतू लोगों की वैल्यू नहीं की जाती। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ रहे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि खुद पे फोकसेड रहो, लोगों के पीछे मत भागो। जितना भागोगे उतना लोग दूर भागेंगे। और जितना आप काम पे फोकसेड रहोगे, जितना लोगों को इग्नोर करोगे ना, हमें लगता है इग्नोर करने से चला जाएगा, नहीं। जितना इग्नोर करोगे, अच्छे लोग, देखो मैं बोल रहा हूँ जो आपके साथ जैसे बर्ताव कर रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों को भी इग्नोर करो। जो आपकी वैल्यू करो उसकी भी करो, लेकिन जो इंसान आपके साथ जैसे बर्ताव कर रहा है ना, टीट फॉर टैट, वैसे उसके साथ करो। भीख ना मांगे ना प्यार की कि यार तू क्यों बदल गई, तू ऐसा क्यों कर रही है, अपने आप। क्योंकि आपको जैसे फर्क पड़ रहा है उसके बदलने से, वैसे उसको भी पड़ेगा। वो भी इंसान है, उसके ऊपर भी साइकोलॉजी वर्क करती है। ठीक है ना। ये जो इंसान वो सारी चीजें कर रहा है, ये एक साइकोलॉजी है। लेकिन इसको कोई नाम नहीं, उसको पता नहीं कि जानबूझ के कर रहा है। साइकोलॉजी यही होती है। हमें लगता है साइकोलॉजी कोई अलग चीज है। साइकोलॉजी वही जो हम नॉर्मल लाइफ, जैसे पहले आपको फर्क नहीं पड़ता था, उसके कॉल मैसेज थे, वो भी एक साइकोलॉजी थे। लेकिन आज हमें फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम ज्यादा सोच रहे, वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, इतना उसके बारे में सोच रहे कि हमने काम धंधा, फैमिली, फ्रेंड सब छोड़ दिया। वही दिख रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप अपने काम के लिए सीरियस हो जाओ ना, लोग अपने आप आपके लिए तरसेंगे। ये रियलिटी है। और जितना आप, नहीं यार 2 दिन हो गए मैं काम पे फोकस कर रहा हूँ, 3 दिन हो गए, ऐसे गिन गिन के चलोगे ना, वो आएगा भी, लेकिन वापस आपको हर्ट करके जाएगा। क्योंकि आप उसके लिए खाली एक दिखावा कर रहे हो आप उसको, कि मैं एटीट्यूड में जी रहा हूँ, लेकिन अंदर तो आपकी फटी हुई है। अंदर से स्ट्रांग बनो कि चला भी जाएगा ना, सच में ऐसा होना चाहिए, चला भी जाएगा ना, नहीं भी करेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस दिन देख लेना आपको क्या फायदा होगा। आई होप कि मेरे पॉइंट को समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।